महाराज जी ने आज बहुत एक ऐसी चीज बताई जो कि माने कर्म के आधार पर या पुरुषार्थ के बल पर कुछ भी व्यक्ति कर सकता है। लेकिन महाराज जी वो संत के पास क्या रोज दर्शन करने जाते थे क्या? नहीं, रोज वो संत जाहिर थे, वो तीन ही सवाल लेते थे किसी की। नहीं, वो जो हाँ। लड़का था वो कभी कभी जाया करता था। वो कभी वो सियाना हो गया था, मैया उसकी परेशान थी और घर में अकेला था, कोई शादी नहीं हो रही थी, तो उसका कर्म जगा तो गया वो। तो नहीं, संत के दर्शन का भी प्रभाव, दर्शन का प्रभाव, ठीक है ना। संत दरस को जाइए, तज ममता अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े, कोटि यज्ञ समान। जो ऐसे संतों के दर्शन के लिए व्यक्ति जाता है, तो महाराज जी ने कथा बताया कि देखो संत गया, एक एक जग, एक एक माने पग में उसको कितना पुण्य मिला। और जैसे वहां गया देखो उसका भाग अपने आप जागृत हो गए। हाँ। उसको न प्रश्न पूछना पड़ा, न संत से कुछ मांगना पड़ा, लेकिन उसके दर्शन, संत जी के दर्शन का प्रभाव देखिए। उसको धन भी मिल गया, पत्नी भी मिल गई, मान सम्मान भी मिल गया, गाड़ी घोड़ा सब मिल गया। तो ये संत के दर्शन का प्रभाव है, जो महाराज जी भी कहते हैं, हम भी कहते हैं कि संत दर्शन जा। उसमें एक संत तो यहाँ तक लिख दिए हैं कि सेवा करो हमारे भक्त प्यारे की, बड़े आनंद दिन पर दिन श्याम सुंदर दुलारे की। जो संत सेवा करता है, संत दर्शन करता है, तो कामना तो उसकी पूरी हो ही जाती। और कहते हैं कि संत मन भगवान का अनुभव भी उसको होने लगता। तो आप लोग ये मत सोचो, जीवन में दो चीज़ बड़ा कठिन है, राम नाम का जप करना और संत सेवा। क्योंकि संत सेवा वही कर सकता है जिसके पास कई जन्मों का पुण्य होता। लिखा ना, संत विशुद्ध मिले परते ही, राम कृपा कर चितवई जही। जिसके ऊपर राम जी की बहुत बड़ी कृपा होती है, तभी अच्छे संत मिलते हैं, और तभी ऐसे संतों के पास व्यक्ति जा पाता है। और जब जाएगा तो कामना तो ऑटोमेटिक पूरी होगी। तो इस तरह संत किया पर महाराज जी ने जो है दान की जो महिमा बताई। जो महाराज इस समय लोग क्या करते हैं, दान का फल क्यों नहीं मिलता? इसलिए नहीं मिलता कि आप विशेष का दान जो है कुपात्र को देते हैं, बड़े बड़े कथावाचकों के देते हैं, जिनके पास अरबों खरबों की संपत्ति है। वो दान क्या करेंगे? वो ले जाएंगे, गाड़ी घोड़ा में प्रयोग करेंगे, अपने घर परिवार में प्रयोग करेंगे और दुरुपयोग करेंगे। तो वो तो घोर नरक जाएंगे ही जाएंगे। और जो तुम जो है जो दान दोगे, और तुम कहाँ जाओ? एक महाराज है ना, वो चेला बने चींटी और गुरु बने अजगर और नोच नोच के खाए। हाँ। ये कथा है, आप जानते हैं? हाँ, मैं तो नहीं जानता हूँ। अच्छा, कहते हैं कि हाँ। ये कारण क्या था कि गुरु नानक जी कहीं जा रहे थे। हाँ। तो जाते जाते एक बड़ा सा अजगर मिला, और अजगर को हजारों चींटियां जो नोच रही थी। और इतने गुरु नानक जी बहुत हंसे। तो चेलों ने कहा कि बताओ, अजगर को चींटियां, हजारों चींटियां नोच रही और गुरु जी हमारे हंस रहे, जबकि दुखी होना चाहिए। माने दुख देख करके संत का स्वभाव दुखी होना, और अच्छा माने सुख देख करके सुखी होना। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, संत के जैसा कोई लक्षण नहीं। तो फिर कहे, बड़े माने गुरु नानक जी बड़े संत थे, गुरु जी थे, उस समय तो कोई कुछ नहीं पूछ सकता। जब वो माने लेट गए, जब लौट करके आए, चेला ने पैर वैर दबाने लगे, तो शिष्य ने पूछा, महाराज जी आज हमको बहुत बड़ा अचंभव हुआ। एक जो अजगर है वो तड़प रहा है, चींटियां हजारों काट रही हैं उसको, और आप हंस रहे हैं। कहे हम हंस नहीं रहे, हम इसलिए हंस रहे हैं कि ये एक जन्म जो बहुत बड़ा गुरु था, और जितनी ये चींटियां थी सब चेला थी, इनसे खूब दान ले करके ऐशो आराम किया है। अब चींटियों को पुण्य तो उसके पास है नहीं, पूजा पाठ का कोई पुण्य तो है नहीं। जब पुण्य नहीं पाएगा तो वो तो अपना हक लेंगी। अब ये जो गुरु जो अजगर बना है, और चींटियों को क्या चाहिए? अब कुछ ना कुछ तो अंश चाहिए। ना इसके पास धन है, ना इसके पास कोई पुण्य है जो ले सके। अब इसी चींटियां जो सारी चींटियां बनी, और चींटियां बन करके अब देखो नोच नोच खा रहे। तो ये मत सोचो कि हम दान दे रहे हैं, ये मत सोचो कि हम दान दे रहे हैं तो हमारी गति, ये मत सोचो कि हम दान दे रहे हैं जहां मन करे वहीं दे। ये मत सोचो कि वहां हमारी गति हो। जो जंगल के महात्माओं को, जो त्यागी बैरागी महात्मा होते हैं, उनको यदि आप दान देंगे तो 100 में 100 फल मिलेगा। और जो बड़े बड़े कथावाचक हैं, बड़े बड़े मठ हैं जहाँ पर अरबों खरबों रुपया रोज आता है, तो समुद्र है। समुद्र में तुम चाहे जितना डाल दो, बैंक में पड़ा है, सड़ रहा, पता नहीं कहाँ जाएगा। कई जगह हमने देखा कि कुछ दिनों के बाद वो पैसा दुरुपयोग चला जाता है। या सरकार, कितनी जगह तो सरकार ही ले लेती। तो आप लोगों से प्रार्थना विनती है, यदि दान आपको करना है, जैसे महाराज जी जैसे देखो ये गुफा हमारी कितनी लंबी, वो कितनी गहरी गुफा है? अरे 10 फुट गहरी है और 20 फुट लंबी है। तो ये महाराज जी के देखो गुफा है, 10 फुट जो गहरी है, 20 फुट ये लंबी है। इस तरह महाराज जी देखो ये जंगल में यही माने गुफा के नीचे रह करके घोर तपस्या करते हैं। अब तो थोड़ा कुछ बन गया है, नहीं पहले भी बिल्कुल जो है केवल पत्थर जैसे जैसे था ऐसे बने। और जो गुफा महाराज जी आपने खोदा है क्या? हाँ, ये अरे बहुत मेहनत किया है।
और ये गुफा इतनी लंबी चौड़ी, महाराज जी गुफा खोदे और ये तो गुफा और खोदे है, वो तो 15 फीट गहरी गुफा। तो महाराज जी इतना में जब हम आए थे तो ये एक रास्ता थी, समझ लो रास्ता कब 5 फीट अरे गहरी। जहाँ इतना बड़ा जंगल था, जंगल में ही तो बैठे थे। हाँ। अब जंगल से घोर धीरे 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 आप ना धीरे 5-7 फीट रोड मैंने गहरी थी। ये 2 गुफा को खोद को उनका मोड़ में ले जाते थे, लेकर के उसमें जो पूरते थे रोड को धीमे धीमे। अब तो काफी। फिर एक चीज और है, बगल में इनके पास कुछ जगह थी, उसमें पपीता के पेड़ लगाते थे। तो जब ये भक्तमाल की कथा कहते थे, पपीता भगवान के पास खूब फलता था, तो जितने लोग आते सबको ये पपीता बराबर बांटते थे, भोग लगाते, सबको बराबर देते थे। ऐसी ये जो है संत सेवा भी करते हैं, ऐसी इनके ऊपर जो गुरुदेव भगवान की कृपा भगवान के ऊपर करते रहते हैं। इस तरह इनके बारे में जितना हम कहा जाए, इन्होंने 12 साल तक अखंड धूनी भी तापी है, और जिसमें इनकी सबसे कठिन धूनी वो है खप्पर। 18 वर्ष। हाँ, 18 साल तक इन्होंने खप्पर की धूनी तापी। और खप्पर को क्या है, सिर में रख लिया जाता, उसमें अग्नि भरा हाँ, जाता। अग्नि जलती थी उसमें। उस अब जो खप्पर है जो ऊपर सिर में रखा जाता है, उसमें अग्नि भर देते हैं और कंडी के, और फिर चारों उसको- तरफ अग्नि जलती है। और ऊपर अग्नि जलेगी, चारों तरफ अग्नि जलेगी। और बीच उसमें में बैठकर इनको 2 घंटा लगभग जप करते। कितने हजार होते हैं? हाँ, 6,000 का तो कम से कम जाप करते तो ही। 2 घंटा में और ठीक दोपहरी 12 बजे, ठीक दोपहरी में, बैसाख जेठ का दोपहरी, माने इतना कि व्यक्ति बाहर निकले तो लू लग जाए, हाँ। ऐसी जगह इनको तपस्या करना पड़ता था। इस तरह इन्होंने घोर तपस्या किया। आज जो है भगवान की कृपा, चित्रकूट धाम में इनको, महाराज चित्रकूट धाम कितने वर्ष हो गए? अरे चित्रकूट धाम मेरे को बहुत वर्ष हो गया, 40 साल हो गए। हाँ, तो महाराज जी को लगभग चित्रकूट में जो है 40 वर्ष से ये घोर तपस्या करते। साथ में महाराज जी पहले कितना राम नाम का जप कर लेते रहे? अरे पहले तो महाराज अखंड राम नाम जब चलता ही रहता था हमारा। अच्छा, दिन रात? हाँ, दिन रात चलता ही था। 1 लाख तो जप कहीं नहीं। बासर ध्यावे हरिगुण गावे जत सच्चिदानंदा। हम भगवान के ही बारे में कब रात कब दिन हमको बस थोड़ा फलार में कोई नींद नहीं लगती है, थोड़ा सोया जाता था बस। अच्छा महाराज, फलार कितने वर्ष आप पाए? अरे फलार धुरी तभी तब तक 18 साल तक फलार। अच्छा, हमारे महाराज जी 12, 15, 18 साल होता है। 15 वर्ष तक तो किया है। महाराज जी हमारे 15 वर्ष तक मैंने फलार भी पाए हैं। और फलार में तो जानते हो कि पेट चाहे कितना भी खा लो, पेट भरता ही नहीं है। और रात में आप ऑटोमेटिक 3 बजे, आज भी महाराज जी हमारे 3 बजे 4 बजे आज उठ भी जाते जग जाते हैं। 3 बजे उठ करके अपना नियम उम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भजन ध्यान में लगे रहते हैं। और इतनी अवस्था होने के बाद इस तरह से महाराज जी, अब इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम। मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्य न्याय धर्म की जाए, चित्रकूट धाम की जाए, कामतगिरी भगवान की जाए। मानव एक जाति है, मानवता एक धर्म है। सभी धर्म संप्रदायों के संतों प्रवर्तकों का समादर करना, अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार को मिटाना, समाज में फैली हुई कुरीतियाँ आडंबरों के विरुद्ध संघर्ष करना, और स्थानीय न्याय द्वारा न्याय को सुलभ कराना। गांव गांव मोहल्लों मोहल्लों में जा कर के मानव धर्म की स्थापना करना। और गांव में जो गरीब हैं, बिना माने दुखी परेशान है, स्थानीय न्याय द्वारा, कोई किसी की जमीन ले लिया है, कोई किसी की शादी ब्याह नहीं हो रहा, तो स्थानीय न्याय द्वारा उनकी मदद करना, माने स्थानीय न्याय द्वारा न्याय दिलाना, ये मानव धर्म का उद्देश्य है। संत वाणी क्या है? मनुर्भवा। कुछ भी बनने के पहले आप मानव बने। परोपकारी धर्मात्मा बिना साधन भजन की ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। झूठ बोलने वाला कभी आगे बढ़ नहीं सकता है। सत्य बोलने वाला हमेशा आगे बढ़ता रहता है। जो दूसरे को सुख पहुंचाते हैं, परमात्मा उसे सुख देते हैं। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चित्रकूट धाम की जय, कामतगिरी भगवान की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। दोनों।